वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय के पेपर को। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप सब लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा कंप्लीट देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 9वीं का संस्कृत का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा डियर फ्रेंड्स, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे और किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा, आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का। ये सारी चीज़ें तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई गई होगी। अब इसके बाद में चलिएगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा और किस प्रकार से परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। पहला क्वेश्चन, महेश्वर सूत्राणी संख्या अस्ति। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको चतुर्दशा लिख देना है। आवर्णस उच्चारणम स्थान, आवर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप सब लोग देख लें, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपको देखना है, देखो इसमें आपको कंट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा, यहाँ पे स्वर वर्ण अस्ति, स्वर वर्ण कौन सा इसमें आपको देख देना है, ये आ नंबर का हो जाएगा, ये दा नंबर का जो लिखा है। उसके अलावा विद्यालय इत्यस्मिन् संधि युक्तम पदम भवति। तो देखिएगा, विद्यालय में कौन सी संधि होगी, तो देखो इसमें आपके विद्याधन आले दोनों मिलकर हो जाएगी विद्यालय। दीर्घ संधि उदाहरणम अस्ति, दीर्घ संधि का इसमें से उदाहरण आपको बताना है। तो देखिएगा, इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण आ जाएगा हिमालय। सूर्योदय इसमें इत्यस्मिन् संधि अस्ति। तो देखिएगा, सूर्योदय में संधि होगी गुण संधि, यहाँ से देख ले कौन सी गुण संधि सूर्योदय में होगी। उसके अलावा यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 2 में उचित विकल्पों को देख लें। उचित विकल्पों में पहला क्वेश्चन, निधन औसत एतस्य संधि रूपम भवति। तो देखिएगा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, नियस्वत, ये 12 नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। वृद्धि संधि अस्ति। तो देखिएगा, वृद्धि संधि कौन सी होगी, तो देखो चेकाकिन इसमें वृद्धि संधि होगी, इसको भी देख ले आप लोग। यण संधि अस्ति, यण संधि कौन सी होगी, इत्यादि, इत्यादि में यण संधि होगी। अधोलिखतेषु अव्ययम अस्ति। तो देखिएगा, इनमें से अव्यय कौन सा है आपको बताना है। चौथे नंबर का राइट आंसर आपका आ जाएगा। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका ए होगा, 5वें का बा होगा। इस प्रकार से आप लोग देख लें। छठे नंबर के क्वेश्चन को देखें तो इसमें आपका ए आ जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 जो होगा उसमें आपसे उचित विकल्प पूछे जाएंगे। उचित विकल्पों में पहला क्वेश्चन, दृष्टवा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखिएगा, दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय होगा, कत्वा। लेप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। तो देखिएगा, विलोक इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में लघु प्लस तमम इत्यस्य संयुक्त रूपम भवति। तो देखो इसमें आपका लघुमान आ जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। अब इसके अलावा देखिएगा, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। पा प्लस कत्वा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, पठित्वा। आ प्लस दा प्लस लेप, ये दोनों मिलके तीनों मिलके हो जाएगा आदाय। का प्रत्यय युक्तम उदाहरणम अस्ति। तो देखो इसमें आपका गता आ जाएगा। और उचित विकल्प चित्वा लिखत, यहाँ से आपको उचित विकल्प छाँट कर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन, समासक कतिदा। तो देखो यहाँ पर आपको पंचम लिख देना है। अव्ययी भाव समासस उदाहरणम अस्ति। तो देखो यहाँ पर आपका यथाशक्ति आ जाएगा। उपकृष्णम इतस्य पदे समास अस्ति। तो देखो इसमें आपका अव्ययी भाव समास होगा। त्रिभुवन इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। तो देखो त्रिभुवन में आपका द्विगु समास होगा। पंचवटी इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। तो देखो पंचवटी में आपका द्विगु समास आ जाएगा। दशानन इति समासिक पदस्य विग्रह भवति। तो देखिएगा, दशानन का समासिक पद का विग्रह क्या होगा, दशानी आनानी यश्च चा। तो देखो छठे का राइट आंसर ये लिख लें। पीताम्बरा इत्यस्मिन् समास अस्ति। तो देखो पीताम्बरम में आपका बहुब्रीहि समास आ जाएगा। और उसके अलावा देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग उचित विकल्पम चित्वा लिखत, इनको भी देख लें। बालका इत्यस्मिन् शब्दे लिंगम अस्ति। तो देखो पुल्लिंगम आ जाएगा। बालका इतस्य विभक्ति अस्ति। तो देखो बालकाई में आपकी चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। फलम इति शब्दस्य कस्मिन् लिंगे अस्ति। तो देखो फलम जो शब्द है ना, ये पुल्लिंग में है। रामाम इत्यस्मिन् शब्दे वचनम अस्ति। तो देखो इसमें आपका एक वचनम आ जाएगा। पठति इति धातु रूपम कस्मिन् लकारे अस्ति। तो देखो इसमें आपका पठति में लट लकार होगा। और गमिष्यति इति धातु रूपम कस्मिन् लकारे अस्ति। तो देखो इसमें आपका लट लकार आ जाएगा। लंग लकारस्य धातु रूपम वर्तते। तो देखो इसमें आपके अभवत आ जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। और उसके बाद में अब इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 6 में आपसे ये एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। युग मेलनम कुरुत, युग मेलनम कुरुत आपको कैसे करने हैं। पहला क्वेश्चन, सरस्वती की जोड़ी वाणी से मिल जाएगी। स्वर्ण पक्ष की जोड़ी काका से मिल जाएगी। कुल क्रामागता की जोड़ी कल्पतरु से मिल जाएगी। अस्वद्य तयोत की जोड़ी समीरा से मिल जाएगी। पवना की जोड़ी, देखिएगा पवन की जोड़ी आपको इससे कर लेना, समीरा से, और अस्वद्य की नद्य से। इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको पूरा। और उसके बाद में देखिएगा, शुद्ध वाक्यम समक्ष आम ना, ये आपसे पूछे गए हैं। सरस्वती वीणा वदेतु, ये आपका सत्य होगा। ग्रामे एका सर्वेश्वरी संपन्न वृद्धा स्त्री न्यस्वत, ये आपका असत्य हो जाएगा। कुंभकारा घटान न रचयति, ये भी आपका सत्य होगा।
जीमूत केतु जीमूत वानस पिता आसित, ये भी आपका सत्य होगा। और व्रतम यत्नेन संरक्षण, ये भी आपका सत्य होगा। देखो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। उसके बाद के क्वेश्चंस आपके पेपर में इस प्रकार से आएंगे, आप सब लोग इनको भी पढ़ लें। आगे क्वेश्चंस ये लिखे हैं और इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस अपन ने देख लिए और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो पूरे के पूरे। प्रश्न नंबर 11 को पढ़ लीजिएगा। 11 के बाद में देखो आगे के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 15 को पढ़ लें। तो इसी प्रकार का पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा। अब डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। बाय बाय।